आज अपन पॉलिटिकल में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब धर्मनिरपेक्षता जैसा कि अपन अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें हमें एक अधिकार ये भी दिया गया है कि सभी धर्मों को समान रूप से समानता का अधिकार दिया जाए, मतलब सभी धर्मों को समान समझा जाए। तो शुरू करते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ? तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको सबको इंसाफ मिलना चाहिए कि भाई चाहे हिंदू और मुसलमान हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमें यहाँ की और हम काफ़ी लंबे समय तक अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं फिर भी आपको वहाँ पर आपके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिर हम कहेंगे कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, कि धर्म से संबंधित कोई भी भेदभाव हो वो समाप्त होने चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहेंगे? जहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है और भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को किस तरह से अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। और इतिहास में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। वैसा ही एक उदाहरण जर्मनी का है। वहाँ यहूदियों पर अत्याचार किया जाता था और उन्हें मौत के घाट उतारा जाता था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में, और उन्होंने अपना एक नया देश बना लिया इजराइल, और वहाँ पर भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अब जो यहूदी थे उन्होंने अपना इजराइल नाम का एक देश बना लिया और वहाँ पर रहने वाले मुसलमान और ईसाइयों के साथ उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया। तो ये सब क्यों किया जा रहा था? केवल धर्म के आधार पर किया जा रहा था। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं दी, और सऊदी अरब में जो गैर मुसलमान थे उन्हें मंदिर बनाने की, गिरजाघर बनाने की, मस्जिद बनाने की किसी की भी इजाज़त नहीं थी। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते थे। तो ये सारा क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अपेक्षाकृत मान्यता प्रदान करता है। और यह भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, उस समय ज़्यादा हो जाता है जब कोई
देश या कोई राज्य खुद किसी एक धर्म को मान्यता देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहिए और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। और फिर अगर कोई राज्य खुद कह दे कि नहीं हमारा यही धर्म होगा, और हम जैसा कि सऊदी अरब में देखा अपन ने, है ना, जर्मनी में देखा, तो इस तरीके से अगर कोई देश स्वयं खुद कह दे कि नहीं हम इसी धर्म को ज़्यादा मान्यता देंगे, तो उससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़े, लोगों जो अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार वगैरह, इस तरह के कई तरह के गलत कार्य होने शुरू हो जाएंगे और जो अल्पसंख्यक है उन्हें ज़्यादा अत्याचार झेलना पड़ेगा। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो ये हम कहेंगे कि नहीं करता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हमारा भारत धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी देश का हो। ठीक है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। और संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के द्वारा चाहे राज्य अगर हमारे धर्म से संबंधित हमारे साथ कोई भेदभाव करता है तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो हमारे अधिकारों की रक्षा, हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमें राज्य की सत्ता से ये बचाते हैं। और अगर कोई बहुमत है किसी धर्म का और हमारा धर्म के लोग कम हैं तो बहुमत वाले अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, उनको दबाते हैं, तो उससे भी हमें बचाते हैं, उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। हमारे भारत के संविधान में सभी को अपना धर्म मानने की और अपने तौर तरीकों को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है और धर्म की स्वतंत्रता, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के विचार से ही हमारे संविधान में राज्य और धर्म, राज्य की शक्तियों को और धर्म को दोनों को एक दूसरे से अलग रखने की व्यवस्था या कानून बनाए गए हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि भाई कोई भी राज्य धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसी देश को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसा कि हमारा भारत है, हमारे भारत में किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 3 नंबर का 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और जब चैप्टर समझा जाएगा तो उसे ध्यान से समझोगे। ठीक है, और वीडियो देखते समय आप अपनी बुक अपने पास में रखोगे तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।